तो इस सिलसिले में हम चलते हैं अपने पहले मॉडल वर्ब कैन की तरफ। अब सवाल यहाँ ये है कि जो हमारा मॉडल वर्ब कैन, इसको कहाँ कहाँ और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, पहले नंबर पर जो हमारा मॉडल वर्ब कैन है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट एबिलिटी दिखाने के लिए। अब सवाल यहाँ ये है कि प्रेजेंट एबिलिटी क्या होता है, यानी कि आज मैं बिल्कुल फिट हूँ, ठीक हूँ, यंग हूँ और मैं पहाड़ पे चढ़ सकता हूँ। तो ये मेरी क्या हुई, प्रेजेंट एबिलिटी, यानी कि ये मेरी मौजूदा काबिलियत है। कल को मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मुझसे शायद चलना भी मुश्किल हो, तो मेरे में वो एबिलिटी नहीं रहेगी। तो आज मौजूदा वक्त में जो मुझ में काम करने की सलाहियत है वो हमारी क्या होती है, प्रेजेंट एबिलिटी। अब आगे यहाँ ये सवाल बनता है कि प्रेजेंट एबिलिटी में हम कैन का यूज़ करते हुए सेंटेंसेस, फिक्रात किस तरीके बनाते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास इस सिलसिले में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट आप जानते हैं काम करने वाला, प्लस कैन, प्लस मॉडल वर्ब्स में आपको पता ही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एट द एंड क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर मैं फिक्रा बोलता हूँ कि आलिया खाना बना सकती है, ये उसकी क्या है, प्रेजेंट एबिलिटी, यानी कि वो इस वक्त मौजूदा वक्त हाल में प्रेजेंट में खाना बना सकती है, तो उसकी क्या होगी, प्रेजेंट एबिलिटी। अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में जो मैंने बोला कि आलिया खाना बना सकती है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आलिया, तो हमने सबसे पहले क्या लगा दिया, आलिया। उसके बाद हमारे पास फार्मूले वाला कैन वैसे का वैसे आ गया। उसके बाद आलिया क्या कर सकती है, उसका एक्शन क्या है, उसका काम क्या है, उसका काम है मेकिंग, खाना बनाना, मेक या कुक, आलिया कैन कुक, तो ये उसका क्या हो गया, वर्ब, आलिया कैन कुक, क्या पका सकती है। उसका ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, आलिया का जो ऑब्जेक्ट है वो फूड है, वो खाना पका सकती है, वो खाना बना सकती है। तो स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे कि यहाँ हमने कैन को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से हमने प्रेजेंट एबिलिटी को शो किया। नंबर सेकंड पर हम कैन को इस्तेमाल करते हैं किसी भी तरह की परमिशन लेने के लिए। क्या, किसी भी तरह की जो हम परमिशन लेनी हो, किसी भी तरह की, चाहे हम क्लास में किसी टीचर से बाहर जाने के लिए या वॉशरूम में जाने के लिए परमिशन लेते हैं, या हम अपने पेरेंट्स से बाहर क्रिकेट खेलने के लिए परमिशन लेते हैं, या किसी और काम की, ये कोई मुलाजिम है, कोई एम्प्लॉय है, वो किसी अपने बॉस से किसी छुट्टी की परमिशन लेता है, तो उसके लिए भी हम किसको यूज़ करते हैं, हम कैन को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, इस सिलसिले में हम किस तरीके कैन को यूज़ करते हैं, तो जब भी हम किसी से परमिशन लेते हैं कैन का इस्तेमाल करते हुए, तो जो हमारा कैन मॉडल वर्ब होता है ये फ़िक्रे के सबसे पहले आता है, क्योंकि सवालिया फ़िक्रात में हमेशा जो वर्ब होगा मॉडल वर्ब वो हमेशा पहले आएगा। मिसाल के तौर पर मैं इसका आपको स्ट्रक्चर बना के देता हूँ, कैन, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट द एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमने जो हमारा मॉडल वर्ब है कैन, इसको क्या रखा, सबसे पहले नंबर पर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एट द एंड हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वैसे का वैसे आ गया। मिसाल के तौर पर मैं अपनी टीचर से परमिशन लेता हूँ कि मैं वॉशरूम में जा सकता हूँ, तो यहाँ मैं सवाल पूछ रहा हूँ, परमिशन ले रहा हूँ टीचर से वॉशरूम में जाने के लिए, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम कैन को यूज़ करेंगे, प्लस मैंने आपको सब्जेक्ट क्या बताया था कि उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, वो कौन है, जाने वाला कौन है, वो मैं खुद हूँ, कैन आई, ये सब्जेक्ट आ गया। आगे मेरा एक्शन क्या है, काम क्या है, वर्ब क्या है, वो है गो, कैन आई गो, कहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, वो है वॉशरूम, कैन आई गो वॉशरूम। तो इस तरीके मैंने कैन का इस्तेमाल करते हुए क्या किया, परमिशन ली मैम से वॉशरूम में जाने के लिए। स्टूडेंट्स,
ये दो कामों के लिए हम कैन को यूज़ करते हैं। नंबर थर्ड पर हम इसको यूज़ करते हैं किसी भी तरह की जनरल पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। अब आपके जहन में आएगा कि जनरल पॉसिबिलिटी क्या होता है। यानी कि मैं कहता हूँ आज बारिश हो सकती है, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, यकीनी नहीं हूँ कि वाकई ही बारिश होगी, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि जो आज बारिश हो सकती है, या मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि कल बारिश हो सकती है, परसों आंधी आ सकती है। तो ये तमाम क्या हैं, ये जनरल पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस तरह के भी सेंटेंसेस को हम क्या किस तरीके बनाते हैं, कैन का यूज़ करते हुए। और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट एबिलिटी वाला ही फॉलो होगा। हमने ये किया हुआ प्रेजेंट एबिलिटी वाला, सब्जेक्ट प्लस कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एट द एंड ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज कि हमारे पास जुमला है कि आज बारिश हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। तो बारिश के लिए जो सब्जेक्ट यूज होता है वो क्या होता है, इट। इट, ठीक है जी। आगे हमने क्या पढ़ा था, कैन आएगा, इट कैन। आगे हमने क्या लगाना है, रेन, कि आज बारिश हो सकती है। तो रेन हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम इसको लगाएंगे, इट कैन रेन। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ये नहीं बताया जा रहा कि बारिश कहाँ होगी या किस तरीके होगी। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं लगाएंगे। तो जो आज की इंग्लिश है वो हम ज़रूर लगाएंगे, इट कैन रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि किस तरीके हमने कैन को यूज़ करते हुए प्रेजेंट एबिलिटी, उसके बाद परमिशन, नंबर लास्ट और थर्ड पे हमने जनरल पॉसिबिलिटी को शो किया। इसके बाद नंबर सेकंड पर हमारे पास आ जाता है कुड। अब कुड को किस तरीके और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। पहले नंबर पर हम कुड को इस्तेमाल करते हैं पास्ट एबिलिटी शो करने के लिए। कौन सी, पास्ट एबिलिटी। हमने कैन में प्रेजेंट एबिलिटी को शो किया था, लेकिन यहाँ हम किसको शो कर रहे हैं, पास्ट एबिलिटी को। यानी कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसी सलाहियत जो आप माजी में करने की हिम्मत रखते थे लेकिन अब नहीं कर सकते, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, पास्ट एबिलिटी। मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने एक जुमला बोला था कि मैं पहाड़ पे चढ़ सकता हूँ, और वही बात 30, 40, 50 साल बाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो वही मैं करूँगा, तो फिर मैं क्या कहूँगा कि मैं पहाड़ पे चढ़ सकता था। ऐसे मैंने आपके सामने एक जुमला बनाया कि जो आलिया है वो खाना बना सकती है। तो एक वक्त आएगा कि आलिया खाना नहीं बना सकेगी, तो हम क्या बोलेंगे कि आलिया खाना बना सकती थी, यानी कि वो माजी था, उसमें वो खाना बना सकती थी, अब वो नहीं बना सकती, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, पास्ट एबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर वो क्या है, इसमें हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट प्लस, यहाँ हमने कैन लगाया था, बस यहाँ हम कुड लगा देंगे, सिर्फ एक ही तब्दीली है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एट द एंड हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। यानी कि कैन और कुड में जब आएंगे तो सिर्फ एक ही तब्दीली, कैन की जगह हम क्या लगा देंगे, हम कुड लगा देंगे। मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने जुमला बोला कि मैं पहाड़ पे चढ़ सकता था, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, चढ़ने वाला कौन है, काम करने वाला कौन है, वो मैं खुद हूँ, आई। आगे फार्मूले वाला क्या आ जाएगा, कुड, वैसे का वैसे, आई कुड। आगे चढ़ना की इंग्लिश क्या है, आई कुड क्लाइंब, चढ़ना की इंग्लिश हमारे पास है क्लाइंब, आई कुड क्लाइंब। कहाँ चढ़ सकता था, एट द माउंटेन, कि मैं पहाड़ पे चढ़ सकता था, अब मेरे में वो हिम्मत नहीं रही, मैं नहीं चढ़ सकता। तो ये मेरी क्या होगी, पास्ट एबिलिटी, यानी कि माजी में काम करने की कोई मेरी एबिलिटी थी। नंबर सेकंड पर हम इस कुड को यूज़ करते हैं किसी भी तरह की परमिशन लेने के लिए। अब आप कहेंगे कि हमने कैन का इस्तेमाल करते हुए भी परमिशन लेने के लिए उसे इस्तेमाल किया था, अब हम इसे कुड का इस्तेमाल करते हुए भी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पजल हो जाते हैं, यहाँ उनको कन्फ्यूजन हो जाती है। कन्फ्यूजन वाली इसमें कोई बात नहीं।
एक आप परमिशन लेते हैं कि मैम क्या मैं वॉशरूम में जा सकता हूँ, एक फिक्रा ये हो गया। दूसरा, मैम क्या अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं वॉशरूम में जा सकता हूँ, यानी कि दूसरे फिक्रे में क्या आ गई, पोलाइटनेस आ गई, शाइस्तगी आ गई। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ आप शाइस्तगी, बड़े ही बाअदब और तमीज़ से आप किसी चीज़ की परमिशन मांगते हैं तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ हम कुड यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ हमने बनाया था कैन आई गो वॉशरूम, तो यहाँ हम क्या कैन की जगह पे क्या कर देंगे, कुड। स्ट्रक्चर वही, क्योंकि सवालिया है तो सबसे पहले हमने क्या यूज़ यहाँ किया था, कैन। तो यहाँ कुड में हम आ रहे हैं तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, कुड। उसके बाद सब्जेक्ट आई गो टू वॉशरूम, कि क्या मैं वॉशरूम में जा सकता हूँ। इस सेंटेंस में कुड हमने सबसे पहले, क्योंकि ये सवालिया है। उसके बाद सब्जेक्ट जैसे हमने यहाँ पढ़ा था। उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे हमने यहाँ पढ़ा था। और एट द एंड हमने क्या ऐड कर दिया, ऑब्जेक्ट यूज़ कर दिया। तो इस तरीके हमारा कुड को यूज़ करते हुए हमने परमिशन ली और हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम जो कुड होता है उसको यूज़ करते हैं फ्यूचर एबिलिटी शो करने के लिए, यानी कि मुस्तकबिल में किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी, किसी काम के होने की जो एबिलिटी है उसको भी शो करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, हम फ्यूचर हम कुड को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरी पेंसिल मेरे बैग में हो सकती है, तो ये क्या होगा कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा और अपने बैग में जाके देखूँगा तो मेरी पेंसिल में भी हो सकती हो, मैं श्योर नहीं हूँ, यकीनी नहीं हूँ। लेकिन ये काम कब होगा, जब मैं यहाँ से जाऊँगा और जाके बैग देखूँगा। और वो जो मैंने काम करना है वो कब करना है, वो मैंने फ्यूचर में करना है। यहाँ से जाना, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट स्टेप जो मैंने करना है वो मैंने फ्यूचर में करना, चाहे मैंने आधे मिनट बाद क्यों ना करना हो, आधे सेकंड बाद क्यों ना करना हो। जो अब के बाद मैंने जो काम करना है वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर। तो मैंने आपके सामने एक जुमला बोला कि मेरे पेंसिल मेरे बैग में हो सकती है। तो इस सेंटेंस में जो हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे वो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट द एंड हम क्या यूज़ कर देंगे, एट द एंड हम ऑब्जेक्ट को यूज़ कर देंगे। मिसाल के तौर पर मेरी पेंसिल मेरे बैग में हो सकती है, तो इस सेंटेंस में हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है माई पेंसिल, मेरी पेंसिल। ठीक है जी। इसके बाद हमारा फार्मूले वाला क्या आएगा, कुड, माई पेंसिल कुड। आगे होना, वर्ब एक्शन क्या है, वो है बी, माई पेंसिल कुड बी इन माई बैग। तो यहाँ हमने क्या किया कि हमने एट द एंड जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ करके अपना जो सेंटेंस है उसको हमने कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट्स, ये जो कुड होता है इनको हम तीन कामों के लिए, पास्ट एबिलिटी, परमिशन और फ्यूचर, इन तीन कामों के लिए हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं।